Hello everyone, I am Dr. Rekha Prajapat. In this video, I am talking about the expectation value, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रत्याशा मान. देखिए प्रत्याशा मान की डेफिनेशन क्या होती है. हमारे पास में, इसको मैं पहले एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी. देखिए हमारे पास में कोई एक आइडेंटिकल सिस्टम है और उनकी हर एक सेम स्टेट है, दैट इज अ कैट साई. तो हमारे पास में एक आइडेंटिकल सिस्टम की स्टेट को हमने कैट साई से रिप्रेजेंट किया है और हमने यहाँ पे इन सभी आइडेंटिकल सिस्टम पर हमने किसी एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, कोई भी प्रेक्षणीय राशि ए को हमने यहाँ पे मेजर किया है. और जब हमने यहाँ पे उस आइडेंटिकल सिस्टम साई के लिए हमने एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी ए को मेजर किया तो हमें यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स मिले. वो रिजल्ट्स हमें क्या मिल रहे हैं, A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN तक. और ये जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं इनकी कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी रिपीट होने की. तो ये जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं इनकी अकेरेंस की प्रोबेबिलिटी है P1, P2 एंड सो ऑन PN. तो इस प्रकार से जब हम इन सभी रिपीटेड मेजरमेंट का एवरेज लेते हैं तो हम उसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं. So this will be known as the expectation value of A cap with respect to the psi. तो हमने यहाँ पे क्या कहा, हमारे पास में बहुत सारे आइडेंटिकल सिस्टम थे जिनकी सभी की स्टेट क्या थी, साई थी. हमने यहाँ पे किसी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी ए को उन पे मेजर किया सभी सिस्टम्स के लिए और हमने जब उस क्वांटिटी को मेजर किया तो हमें उसकी वैल्यू मिलती है A1, A2 एंड सो ऑन AN, जिसकी प्रोबेबिलिटी है P1, P2 एंड सो ऑन PN. और जब हमने इन सभी क्वांटिटीज का हमने रिपीटेड मेजरमेंट का एवरेज लिया तो हम उसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू. देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू को जब हमें यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो देखिए हम उनको इस ब्रैकेट के द्वारा शो करते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं ऑपरेटर है. देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में हर एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के लिए ऑपरेटर्स डिफाइन किए गए हैं. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी को हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं और इसीलिए क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है तो हमने यहाँ पे उस पर ऑपरेटर का सिंबल लगाया है. और किसी भी ऑपरेटर या ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू या उसके प्रत्याशा मान को इन ब्रैकेट के द्वारा डिनोट किया जाता है और ये हमेशा उसकी एक स्टेट साई के रिस्पेक्ट में डिनोट किया जाता है. सो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ए कैप ऑपरेटर के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू की और उसका फॉर्मूला दिया जाता है. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रा ऑफ साई ऑफ ए कैप साई डिवाइडेड बाय द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ द साई ऑफ साई, जिसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं समीशन ओवर PN इंटू द AN. अब अगर मैं बात करती हूँ कि इंटीग्रेशन फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन फॉर्म में अगर हमारे पास में यहाँ पे कोई क्वांटिटी है R, दैट इज अ पोजीशन वेक्टर, और अगर हमें यहाँ पे किसी भी आइडेंटिकल सिस्टम के लिए उसके पोजीशन वेक्टर R का अगर हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू द प्लस इनफाइनाइट साई ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई RT R इंटू साई RT D टॉ. देखिए डिवाइड में हमारे पास में फॉर्मूला होता है. सो देखिए अगर हमें यहाँ पे किसी ऑपरेटर ए कैप के लिए उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो उसका फॉर्मूला दिया जाता है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू दी प्लस इनफाइनाइट साई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ए कैप साई ऑफ डी टॉप डिवाइडेड बाय द इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू दी प्लस इनफाइनाइट साई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई डी टॉप. आप यहाँ पे देख सकते हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास में कंडीशन आ रही है और हम ये जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल के ऑल ओवर स्पेस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है कि एक टाइम पे पार्टिकल एक स्पेस में एक पॉइंट पर ही पाया जा सकता है. तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी कहते हैं. तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले के द्वारा किसी भी ऑपरेटर या किसी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के लिए उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिनोट करते हैं. साथ ही यह भी कहा जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हर एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के लिए ऑपरेटर्स डिफाइन किए गए हैं. तो देखिए अगर हमें यहाँ पे आगे पोजीशन ऑपरेटर R के लिए मुझे उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला बताना है तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज में लेते हुए किस प्रकार से लिखूंगी, ब्रैकेट ऑफ R दैट विल बी इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू द प्लस इनफाइनाइट साई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट. अब हम क्योंकि जानते हैं कि साई R और T का फंक्शन है सो इसीलिए हम उसके ब्रैकेट में लिख रहे हैं साई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट RT, यहाँ पे हमने R लिखा है, एंड साई RT का प्रोडक्ट D टॉ. और यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की. अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो उस केस में डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो जाती है. उसी प्रकार से हम यहाँ पे x के लिए भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं एंड दैट विल बी द माइनस इनफाइनाइट टू द प्लस इनफाइनाइट साई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट x साई डी टॉ.
अगर हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिनोट करना होगा देन इट विल बी द माइनस इनफाइनाइट टू द प्लस इनफाइनाइट साई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बी साई डी टॉ। सिमिलरली हम मोमेंटम के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और टोटल एनर्जी के लिए। सो अभी हमने यहाँ पर बात करी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। थैंक यू सो मच।